हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में कि हम लोग इतिहास में जो भी कुछ पढ़ते हैं वो कहाँ कहाँ से मिला है, उसका स्रोत क्या है। इसके दो प्रकार से मिलते हैं, या तो फिर विदेशी यात्री जो आए थे उसके विवरण से मिलते हैं, कहीं कहीं शिलालेख लिखे हुए हैं उससे मिलते हैं, और कहीं अभिलेख लिखे हुए हैं उससे मिलते हैं। और जो पहले ज़माना के जो राजा लोग थे जो सिक्के चलाएं अभी तक मौजूद हैं उनके द्वारा मिलते हैं, कहीं स्तंभ के द्वारा मिलते हैं, कहीं स्तूप होते हैं। तो ये सभी ऐतिहासिक स्रोत है जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि उस समय में क्या हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। इतिहास जानने के लिए हमें अतीत से जुड़े प्रमाणों, जो भी प्रमाण मिलता है, और साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। इन्हीं की ऐतिहासिक स्रोत बोलते हैं। जो प्रमाण मिलता है, जो साक्ष्य मिलता है, उसी को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। इसके आधार का इतिहासकार अतीत की घटनाओं को पुनर्निर्माण करते हैं। ये सभी ऐतिहासिक स्रोत है। तो इसके द्वारा देख करके हम लोग पता लगाते हैं कि उस समय के लोग किस टाइप के होंगे, किस दिमाग के होंगे, और क्या क्या करने में सक्षम होंगे। ऐतिहासिक स्रोत दो प्रकार से मिलते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत होता है जिसमें मूर्तियाँ हैं, सिक्के हैं, भवन हैं और औजार हैं, गुफाएं हैं। गुफाएं के अंदर में बहुत सारे लिखी हुई चीज़ें हैं, समाधियां हैं, स्तूप है, आदि हैं। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष जो भी मिलते हैं वो सभी से हम लोग ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से था। अशोक के शिलालेख के द्वारा पता चलता है कि अशोक कितना दूर में फैला हुआ था और ये कब से कब तक राज किया, क्या क्या काम किया। उसके गुप्तकालीन के सिक्के थे वो सभी मिलते हैं। तो इसके द्वारा ऐतिहासिक स्रोत का पता लगता है और ऐतिहासिक के बारे में पता लगता है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जिसमें ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, महाकाव्य में क्या है, उसके बाद धार्मिक पुस्तकें क्या क्या हैं, ऐतिहासिक रचनाएं क्या हैं। ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि उस टाइम इतिहास में जो बीती हुई कल है उसमें क्या हुआ होगा, उसके बारे में पता चलता है। इसमें वेद से भी, पुराण से भी, रामायण, महाभारत, ये सभी हम लोग अपना बोलते हैं कि हम लोगों का ये अतीत है। हम लोगों का ये उस समय में घटनाओं को रियल घटना मानते हैं। बाइबिल हो गया, कुरान हो गया। ऊपर से ये हो गया कि कुछ समय पहले लिखा गया लौकिक साहित्य है, जैसे कालिदास के ग्रंथ हो गया, वानभट्ट के हर्षचरित हो गया, हर्षवर्धन ने क्या क्या किया था इसके बारे में इसके अंदर लिखा गया है। मेगास्थनीज के इंडिका हो गया, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या किया था मौर्य साम्राज्य में, कहाँ से कहाँ तक इससे फैला हुआ है, उस समय के क्या क्या सेनाएं थे, सभी चीज़ के बारे में पता इन्हीं से पता चलता है। उसके बाद आए विदेशी लोग घूरने के लिए। तो उन्होंने जब आते थे तो अपना अपना एक बुक लिखते थे। तो उस बुक के द्वारा भी पता चलता है कि उस टाइम में क्या हुआ होगा। जैसे विदेशी यात्रियों ने भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व राजनीतिक दशा का विवरण दिया। उदाहरण के लिए यूनानी यात्री था जिसको हेरोडोटस कहते हैं। इन्होंने अपना भारत में आया और एक बुक लिख करके उस समय के सामाजिक धार्मिक के बारे में बताए। उसके बाद फायान आए चीन किस्से और हेनसांग आए, तो इन्होंने भी दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बारे में बताया। इन बतूता आया मोरक्को से, ये आया था खिलजी के समय। तो उसने कैसे भारत में लूटा, कितना बार लूटा, कौन कौन मंदिर तोड़ा, इसके बारे में पता चलता है। अलबरूनी मध्य एशिया से आया था, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय आया था, मोहम्मद गौरी के समय आया था। तो इसके बारे में सब पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि इतिहास में क्या बीता होगा। चौथा नंबर पे है शिलालेख एवं अभिलेख। शिलालेख पत्थरों, धातुओं, स्तंभों और गुफाओं पर लिखे लेख को शिलालेख कहते हैं। उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख, इल्तुतमिश के सिक्कों का लेख, जो सिक्का पर क्या क्या लिखाया था वो, अलाउद्दीन खिलजी के आदेश क्या क्या थे। तो ये सभी सिक्का और शिलालेख पर लिख करके दिए जाते थे। पांचवा नंबर पर है सिक्के। प्राचीन काल के आर्थिक स्थिति, व्यापार, धर्म और शासन की जानकारी मिलती है। उस समय के जो प्राचीन काल में सिक्के थे जिससे व्यापार होता था, तो सभी सिक्के के द्वारा ही प्रचार होता था। चाहे वो किसी प्रकार के व्यापार हो, किसी प्रकार के धार्मिक प्रचार हो, या शासन की क्या क्या व्यवस्था थी, सभी चीज़ें सिक्के के में व्यवस्थित रहती थी, जिसके द्वारा हम लोगों को पता चलता है उस सब सिक्के से कि क्या क्या हुआ होगा। उदाहरण के लिए गुप्तकालीन के स्वर्ण मुद्राएं, कुषाण और मौर्यों के सिक्के जो अभी भी मौजूद हैं। उसके बाद छठे नंबर पर है स्थापत्य कला और मूर्ति कला, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, किले हो गए, स्तूप हो गए, गुफाएं हो गए। ये सभी के द्वारा भी हम लोगों को बहुत कुछ इतिहास के स्रोत मिलते हैं। जैसे में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, खजुराहो का मंदिर है, ताजमहल है, लाल किला है।
तो ये सभी हम लोगों के ऐतिहासिक स्रोत है। इसका महत्व क्या क्या है? अतीत के राजनीति, सामाजिक और धार्मिक संस्कृति और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को ज़रूरत है कि इतिहास में ये घटनाएं घटी है तो आगे चल के भी ये घटनाएं हो सकती है, तो उससे हमें कैसे निपटना है, इतिहास में कैसे लोग निपटे। शासकों की नीतियाँ और जनजातीय के अध्ययन भी मिलता है। भारत के प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृति की समझने की सहायता मिलता है कि हम लोगों को फोक डांस हो गया और शास्त्रीय डांस हो जाता है, तो ये सभी किस प्रकार से उत्सर्जित हुए हमारे भारत में। उसके बाद इसका निष्कर्ष यही है कि ऐतिहासिक स्रोत हमें यह बताते हैं कि हमारा अतीत कैसा था और समाज कैसे विकसित हुआ, कैसे प्राप्त साक्ष्यों के बिना इतिहास अधूरा रहता है। तो ये इस वीडियो में हम लोग आज ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले वाले वीडियो में इससे रिलेटेड MCQ करेंगे। थैंक यू।